नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमारी चर्चा चल रही थी राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ियों के ऊपर, और आज की क्लास में हम राजस्थान के सबसे चर्चित खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे जो पिछले सालों में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे। उन खिलाड़ियों के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो आज की क्लास में एंड तक बने रहिए। हम क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूँ कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर लेना। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, आज की क्लास में हम देखेंगे राजस्थान के सबसे चर्चित खिलाड़ी, सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे खिलाड़ियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले खिलाड़ी देखिए अनुया प्रसाद। यह पैरा खिलाड़ी है और जयपुर जिले के रहने वाले हैं और निशानेबाजी एयर पिस्टल से संबंध रखते हैं। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाएगा, एक तरफ तो आपको खिलाड़ियों के नाम दे दिए जाएंगे और दूसरी तरफ उनकी स्पर्धा या फिर कोई किस जिले से रहने वाले हैं तो ये आपको दे दिया जाएगा। वहां आपको मिलान चिन्ह वाले प्रश्न दे दिए जाएंगे, तब आपको वहां मिलान करना पड़ेगा। तो आपको यह भी ध्यान रहना चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी किस जिले के रहने वाले हैं और किस खेल से संबंध रखते हैं। तो ये पूरा डिटेल में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मिलान चिन्ह वाले अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और वहां पे यदि आपको पूरा डिटेल में याद नहीं है कि जैसे कोई भी खिलाड़ी है तो वह किस जिले से का रहने वाला है और किस खेल से संबंध रखता है, ये याद नहीं है तो आप वहां सवाल नहीं कर पाओगे। तब आपको ये याद होना चाहिए कि जैसे अनुया प्रसाद ये पैरा खिलाड़ी है, किस जिले के रहने वाले हैं तो जयपुर जिले के रहने वाले हैं। किस खेल से संबंध रखते हैं तो निशानेबाजी एयर पिस्टल से संबंध रखने वाले हैं। इनके बारे में देखिए, वर्ल्ड डेफ मुखबधिर शूटिंग चैंपियनशिप जर्मनी में आयोजित हुआ था, जिसमें सितंबर 2024 में स्वर्ण पदक जीता और राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है। देखो, अनुया प्रसाद के बारे में आपको केवल और केवल एक पॉइंट याद रखना है कि अनुया प्रसाद पैरा खिलाड़ी है और यह जयपुर जिले की रहने वाली है और निशानेबाजी एयर पिस्टल से संबंध रखती है। इनके बारे में वर्ल्ड डेफ मुखबधिर शूटिंग चैंपियनशिप जर्मनी में आयोजित हुआ था, जिसमें सितंबर 2024 में स्वर्ण पदक जीता और राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है। आगे हम बात करेंगे कशिश गुर्जर की। कशिश गुर्जर किस जिले के रहने वाले हैं तो कशिश गुर्जर भीलवाड़ा जिले के रहने वाले हैं। किससे संबंध रखते हैं तो यहाँ कुश्ती 43 किलोग्राम से संबंध रखते हैं। उन्होंने किस स्पर्धा में भाग लिया था ये पूछा जा सकता है, तो कशिश गुर्जर ने कुश्ती 43 किलोग्राम में भाग लिया था। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं उन्होंने कौन कौन से पदक जीते। तो देखिए, अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप ओमान में आयोजित हुआ था, जिसमें जून 2024 में स्वर्ण पदक जीता। देखो, कशिश गुर्जर ने अंडर 17 कुश्ती एशियन चैंपियनशिप ओमान में आयोजित हुआ था, जिसमें जून 2024 में स्वर्ण पदक जीता। समझ में आ गया। कशिश गुर्जर किस जिले के रहने वाले तो भीलवाड़ा जिले के रहने वाले हैं। किस स्पर्धा में उन्होंने भाग लिया था तो कुश्ती 43 किलोग्राम में उन्होंने भाग लिया था, जिसमें अंडर 17 कुश्ती एशियन चैंपियनशिप ओमान में आयोजित हुआ था, जिसमें जून 2024 में स्वर्ण पदक जीता। आगे हम बात करेंगे अश्विनी विश्नोई के बारे में। अश्विनी विश्नोई किस जिले की रहने वाली है। यदि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अश्विनी विश्नोई किस जिले की रहने वाली है तो इसका राइट आंसर होगा अश्विनी विश्नोई भीलवाड़ा जिले की रहने वाली है। उसकी स्पर्धा क्या है, कुश्ती 65 किलोग्राम में उन्होंने भाग लिया था, जिसमें अंडर 17 कुश्ती एशियन चैंपियनशिप ओमान में आयोजित हुआ था, जिसमें जून 2024 में स्वर्ण पदक जीता। अश्विनी विश्नोई भीलवाड़ा जिले की रहने वाली है। कुश्ती 65 किलोग्राम स्पर्धा में उन्होंने भाग लिया था और अंडर 17 कुश्ती एशियन चैंपियनशिप ओमान में आयोजित हुआ था, जिसमें जून 2024 में स्वर्ण पदक जीता। आगे देखिए, माया विश्नोई किस जिले की रहने वाली है तो माया विश्नोई बीकानेर जिले की रहने वाली है और किस खेल से संबंध रखती है तो यह तीरंदाजी से संबंध रखती है। उनके बारे में देखिए, जूनियर एशिया कप तीरंदाजी दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ था, जिसमें टीम कंपाउंड स्पर्धा में जून 2024 में रजत पदक जीता। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राजस्थान की किस खिलाड़ी ने जूनियर एशिया कप तीरंदाजी दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ था, जिसमें टीम कंपाउंड स्पर्धा में जून 2024 में रजत पदक जीता। तो इसका राइट आंसर होगा माया विश्नोई। माया विश्नोई ने जूनियर एशिया कप तीरंदाजी दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ था, जिसमें टीम कंपाउंड स्पर्धा में जून 2024 में रजत पदक जीता। माया विश्नोई बीकानेर जिले की रहने वाली है और तीरंदाजी खेल से संबंध रखती है। तो समझ में आ गया आपको क्या क्या याद रखना है। खिलाड़ी का नाम याद होना चाहिए,
किस किस खेल से संबंध रखते हैं, कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंध रखते हैं और किस वर्ष किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता, ये भी आपको याद रखना अति आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में आपको एग्जामिनर कुछ भी सवाल दे सकता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में होना चाहिए कि किस खिलाड़ी ने कौन से भाग में खेल में भाग लिया और कौन सा पदक जीता और किस खेल से किस जिले से रहने वाले हैं, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं, आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं भीमसिंह खिलाड़ी ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये अलवर जिले के रहने वाले और किससे संबंध रखते हैं, तो यह नौकायन से संबंध रखते हैं। इनके बारे में देखिए, 19वें एशियाई खेल 2023 चीन में आयोजित हुआ था, जिसमें नौकायन में पुरुषों की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि 19वें एशियाई खेल 2023 चीन में आयोजित हुआ था, जिसमें नौकायन में पुरुषों की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो भीमसिंह है। और भीमसिंह किस जिले के रहने वाले हैं, तो अलवर जिले के रहने वाले और किस खेल से संबंध रखते हैं, तो यह नौकायन से संबंध रखते हैं। आशीष गुलिया यह भी नौकायन से संबंध रखते हैं। इनके बारे में देखिए, 19वें एशियाई खिलाड़ी 2023 चीन में आयोजित हुआ था, जिसमें नौकायन में पुरुषों की टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। आशीष गुलिया नौकायन से संबंधित है और उन्होंने 19वें एशियाई खेल 2023 चीन में आयोजित हुआ था, जिसमें नौकायन में पुरुषों की टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं निकिता चौधरी की। निकिता चौधरी किस जिले की रहने वाली है, तो निकिता चौधरी झुंझुनू जिले की रहने वाली है। किस खेल से संबंध रखती है, तो यह सैम्बो से संबंध रखती है। इनके बारे में देखिए, सीनियर एशियन सैम्बो प्रतियोगिता 2024 मकाऊ में आयोजित हुई थी, जिसमें 1 रजत व 1 कांस्य पदक जीता। निकिता चौधरी ने सीनियर एशियन सैम्बो प्रतियोगिता 2024 मकाऊ में आयोजित हुआ था, जिसमें 1 रजत व 1 कांस्य पदक जीता। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाएगा, क्या मिल सकता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी खिलाड़ी है जिसने सीनियर एशियन सैम्बो प्रतियोगिता 2024 मकाऊ में आयोजित हुआ था, जिसमें 1 रजत व 1 कांस्य पदक जीता, तो इसका राइट आंसर होगा निकिता चौधरी। अब आगे देखिए, या फिर आपको पदक का नाम भी पूछा जा सकता है। देखो, ये जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम में खिलाड़ी का नाम ही पूछा जाए, आपको कौन सा पदक जीता ये पदक का नाम भी पूछा जा सकता है, आपको प्रतियोगिता का नाम भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको कौन सी खिलाड़ी किस खेल से संबंध रखती है या फिर रखता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो आपको खेल का नाम भी याद होना चाहिए, पदक का नाम भी याद होना चाहिए और उसकी क्या क्या स्पर्धा है, तो ये भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट खिलाड़ी की, उमेश चौधरी किस जिले के रहने वाले हैं, तो उमेश चौधरी सीकर जिले के रहने वाले हैं और किससे संबंध रखते हैं, तो यह निशानेबाजी से संबंध रखते हैं। इनके बारे में देखिए, ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 पेरू में आयोजित हुई थी, जिसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में 580 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। समझ में आ गया, उमेश चौधरी सीकर जिले के रहने वाले हैं और यह निशानेबाजी से संबंध रखते हैं। इनके बारे में देखिए, ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 पेरू में आयोजित हुआ था, जिसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में 580 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। अब आगे हम बात करते हैं अन्य खिलाड़ी के बारे में। देखिए, हम बात करेंगे मोनिका चौधरी के बारे में। मोनिका चौधरी देखिए, मोनिका चौधरी किस जिले की रहने वाली है, तो मोनिका चौधरी जयपुर जिले की रहने वाली है और किस से संबंध रखती है, तो यह जूडो से संबंध रखती है। किस खेल से संबंध रखती है, तो जूडो से संबंध रखती है। इनके बारे में देखिए, सीनियर नेशनल रैंकिंग जूडो चैंपियनशिप जयपुर में आयोजित हुआ था, जिसमें 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। मोनिका चौधरी जयपुर जिले की रहने वाली है और उसकी स्पर्धा क्या है, तो जूडो खेल से जुड़ी हुई है और सीनियर नेशनल रैंकिंग जूडो चैंपियनशिप जयपुर में आयोजित हुआ था, जिसमें 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 लखनऊ में आयोजित हुआ था, जिसमें 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। मोनिका चौधरी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 लखनऊ में 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। या फिर आपको एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी खिलाड़ी है जिसने सीनियर नेशनल रैंकिंग जूडो चैंपियनशिप जयपुर में आयोजित हुआ था, जिसमें 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, तो इसका राइट आंसर होगा मोनिका चौधरी। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे प्रांजल के बारे में। प्रांजल ठोलिया किस जिले की रहने वाली है, तो यह बीकानेर जिले की रहने वाली है और किस से संबंध रखती है, तो यह तीरंदाजी खेल से संबंध रखती है। इनके बारे में देखिए, एशियन यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2024 चीनी ताइपे में आयोजित हुआ था, जिसमें रजत पदक जीता। प्रांजल ठोलिया ने एशियन यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2024
चीनी ताइपे में आयोजित हुआ था, जिसमें रजत पदक जीता। किस खेल से संबंध रखती है? तो प्रांजल ठोलिया तीरंदाजी से संबंध रखती है। आगे देखिए, आपको विशेष रूप से कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंध रखते हैं, ये तो आपको विशेष रूप से ध्यान में होना चाहिए। बाकी कोई पूछे या नहीं पूछे, अगर अक्सर मिलान चिन्ह वाले प्रश्नों में ये तो पूछ ही लिया जाता है कि कौन से खिलाड़ी किस स्पर्धा से जुड़े हुए या फिर किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन से खिलाड़ी किन किन खेलों से जुड़े हुए हैं। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं टीना गंगानगर जिले की रहने वाली है और हेडबॉल से संबंध रखती है। मुस्कान भी गंगानगर जिले की रहने वाली है और ये भी हेडबॉल से संबंध रखती है। मनीषा जाट ये भी हेडबॉल से संबंध रखती है। इन तीनों खिलाड़ियों के बारे में देखिए, यूथ अंडर 18 महिला हेडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 चीन में आयोजित हुआ था, जिसके लिए इन तीनों खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन हुआ है। देखो, आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि यूथ अंडर 18 महिला हेडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 चीन में आयोजित हुआ था, इसके लिए किन भारतीय खिलाड़ियों का चयन हुआ है, किन किन भारतीय खिलाड़ियों का चयन हुआ है, यह पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा टीना, मुस्कान और मनीषा जाट, 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। टीना ये गंगानगर जिले की रहने वाली है और हेडबॉल से संबंधित है, और मुस्कान भी हेडबॉल से संबंधित है और मनीषा जाट भी हेडबॉल से संबंधित है। तो कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? टीना भी हेडबॉल से संबंधित है, मुस्कान भी हेडबॉल से संबंधित है और मनीषा जाट भी हेडबॉल से संबंधित है। इन 3 खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन हुआ है। तो समझ में आ गया। अब आगे हम बात करते हैं, आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं युग चेलानी की जिले की रहने वाली है। तो युग चेलानी उदयपुर जिले की रहने वाली है। किस खेल से संबंध रखती है, ये किससे संबंध रखती है? तो यह तैराकी से संबंध रखती है। इनके बारे में देखिए, 77वीं सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 कर्नाटक में आयोजित हुआ था, जिसमें 400 मीटर में स्वर्ण पदक तथा 200 मीटर में कांस्य पदक जीता। युग चेलानी उदयपुर जिले की रहने वाली है और तैराकी से संबंध रखती है। 77वीं सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 कर्नाटक में आयोजित हुआ था, जिसमें 400 मीटर में स्वर्ण पदक तथा 200 मीटर में कांस्य पदक जीता। किसने? तो युग चेलानी ने। आगे हम बात करेंगे जाह्नवी के बारे में। जाह्नवी मेहरा जयपुर जिले की रहने वाली है और वुशु 56 किलोग्राम स्पर्धा से संबंधित है। इनके बारे में देखिए, ब्रिक्स खेल 2024 रूस में आयोजित हुआ था, जिसमें कांस्य पदक जीता। देखो, जाह्नवी मेहरा ने ब्रिक्स खेल 2024 रूस में आयोजित हुआ था, जिसमें कांस्य पदक जीता। और उसकी स्पर्धा क्या है? तो उसकी स्पर्धा है वुशु 56 किलोग्राम। वुशु 56 किलोग्राम स्पर्धा में उन्होंने भाग लिया था और उन्होंने कांस्य पदक जीता। अब आगे हम बात करेंगे इनके बारे में। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे नीतिका बंसल के बारे में। नीतिका बंसल श्रीगंगानगर जिले की रहने वाली है और वह किस स्पर्धा से जुड़ी हुई है? तो वुशु 65 किलोग्राम स्पर्धा में उन्होंने भाग लिया था और ब्रिक्स खेल 2024 रूस में आयोजित हुआ था और जिसमें रजत पदक जीता। तो नीतिका बंसल श्रीगंगानगर जिले की रहने वाली है और वुशु 65 किलोग्राम स्पर्धा में उन्होंने भाग लिया था और ब्रिक्स खेल 2024 रूस में आयोजित हुआ था और जिसमें उन्होंने रजत पदक जीता। आगे हम बात करेंगे अरुंधति चौधरी यह कोटा जिले की रहने वाली है और मुक्केबाजी से संबंध रखते हैं, मुक्केबाजी खेल से जुड़ी हुई है। इनके बारे में देखिए, 75 स्टेटजा मेमोरियल प्रतियोगिता 2024 बुल्गारिया में आयोजित हुआ था और जिसमें रजत पदक जीता। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि 75 स्टेटजा मेमोरियल प्रतियोगिता 2024 बुल्गारिया में आयोजित हुआ था, जिसमें रजत पदक जीतने वाली राजस्थान की खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अरुंधति चौधरी। अरुंधति चौधरी कोटा जिले की रहने वाली है और मुक्केबाजी खेल से जुड़ी हुई है और इसने 75 स्टेटजा मेमोरियल प्रतियोगिता 2024 बुल्गारिया में आयोजित हुआ था, जिसमें रजत पदक जीता। अब आगे हम बात करेंगे, आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं अशोक सिंह के बारे में। अशोक सिंह किस जिले के रहने वाले हैं? तो देखिए, अशोक सिंह सीकर जिले के रहने वाले हैं और उन्होंने किस स्पर्धा में भाग लिया था? तो मैराथन धावक में उन्होंने भाग लिया था। इनके बारे में देखिए, सितंबर 2024 में एथेंस में आयोजित स्पार्टाथलॉन में इन्होंने 30 घंटे में 246 किलोमीटर दौड़ लगाकर चौथा स्थान प्राप्त किया। देखो, आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने 30 घंटे में 246 किलोमीटर दौड़ लगाकर चौथा स्थान प्राप्त किया था एथेंस में। तो इसका राइट आंसर होगा अशोक सिंह। अशोक सिंह ने सितंबर 2024 में आयोजित एथेंस में आयोजित स्पार्टाथलॉन में इन्होंने 30 घंटे में 246 किलोमीटर दौड़ लगाकर चौथा स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी है। कौन? तो अशोक सिंह। अशोक सिंह सीकर जिले के रहने वाले हैं।
अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं दिव्या चौधरी। यदि किसी स्टूडेंट्स को किसी भी खिलाड़ी के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप क्लास को रिपीट करके देख लेना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यदि आप क्लास को 1 से 2 बार रिपीट करके देख लेते हो तो कोई भी समस्या आपकी शेष नहीं बची रहती है, आपका सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कौन सा खिलाड़ी किस जिले का रहने वाला है, किस खेल से संबंधित है और किस स्पर्धा में उन्होंने भाग लिया था और कौन सा पदक जीता, केवल इतनी ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे आपको अशोक सिंह के बारे में ध्यान में रखना है तो आप ये ध्यान में रखोगे कि अशोक सिंह सीकर जिले के रहने वाले हैं और मैराथन धावक स्पर्धा में उन्होंने भाग लिया था। इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि सितंबर 2024 में एथेंस में आयोजित स्पार्टाथलॉन में इन्होंने 30 घंटे में 246 किलोमीटर दौड़ लगाकर चौथा स्थान प्राप्त किया था। अब आगे हम बात करते हैं दिव्या चौधरी के बारे में। दिव्या चौधरी जयपुर जिले की रहने वाली है और किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ फुटबॉल खेल से संबंधित है। इनके बारे में देखिए, राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप 2024-25 में के लिए राजस्थान टीम की कप्तान बनाई गई है। देखो, दिव्या चौधरी को राजस्थान टीम की कप्तान बनाई गई है। आपको क्या ध्यान में रखना है, दिव्या चौधरी जयपुर जिले की रहने वाली है और किस खेल से संबंधित है, तो दिव्या चौधरी फुटबॉल खेल से संबंधित है। इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप 2024-25 के लिए राजस्थान टीम की कप्तान बनाई गई है दिव्या चौधरी को। आगे देखिए, दीपा माथुर यह जयपुर जिले की रहने वाली है और बैडमिंटन खेल से संबंध रखती है। देखो, आपको एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। आपको एक तरफ खिलाड़ी के नाम दे दिए जाएंगे, दूसरी तरफ आपको खेल के नाम दे दिए जाएंगे और आपको ये दर्शाना होगा कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो जैसे आपको दीपा माथुर दे दिया तो दीपा माथुर को आपको कहाँ राइट करना है, बैडमिंटन के ऊपर राइट करना है, क्योंकि दीपा माथुर बैडमिंटन खेल से संबंध रखती है। तो दीपा माथुर जयपुर जिले की रहने वाली है और बैडमिंटन खेल से संबंध रखती है। इनके बारे में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 श्रीलंका में आयोजित हुआ था, जिसमें महिला युगल में स्वर्ण पदक व मिक्स युगल में रजत पदक जीता। दीपा माथुर ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 श्रीलंका में आयोजित हुआ था और महिला युगल में स्वर्ण पदक व मिक्स युगल में रजत पदक जीता था। आगे देखिए, सुचित्रा हाड़ा यह जयपुर जिले की रहने वाली है और उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भाग लिया था। आपको सुचित्रा हाड़ा के बारे में इतना ही ध्यान में रखना है कि सुचित्रा हाड़ा जयपुर जिले की रहने वाली है और उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भाग लिया था। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं मोनिका चौधरी के बारे में। मोनिका चौधरी किस जिले की रहने वाली है, तो मोनिका चौधरी जयपुर जिले की रहने वाली है। किससे संबंध रखती है, तो यह बॉक्सिंग से संबंध रखती है। इनके बारे में देखिए, इंडो नेपाल यूथ चैंपियनशिप 2024 में अंडर 17 में स्वर्ण पदक जीता। देखो, मोनिका चौधरी ने इंडो नेपाल यूथ चैंपियनशिप 2024 में अंडर 17 में स्वर्ण पदक जीता। कहाँ की रहने वाली मोनिका चौधरी, तो जयपुर जिले की रहने वाली है। किस खेल से संबंधित है, तो बॉक्सिंग से संबंधित है। और इन्होंने कौन सा पदक जीता, तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। कब जीता, कौन से खेल में जीता, तो इंडो नेपाल यूथ चैंपियनशिप 2024 में अंडर 17 में स्वर्ण पदक जीता। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करेंगे पाना देवी गोदारा के बारे में। पाना देवी गोदारा यहाँ बीकानेर जिले की रहने वाली है और यहाँ एथलेटिक्स से संबंध रखती है। देखो, पाना देवी गोदारा किससे संबंध रखती है, तो एथलेटिक्स से संबंध रखती है। किस जिले की रहने वाली है, तो बीकानेर जिले की रहने वाली है। इनके बारे में देखिए, 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 पुणे में आयोजित हुआ था, जिसमें 92 वर्षीय पाना देवी ने 3 स्वर्ण पदक जीते। देखो, पाना देवी गोदारा ने 92 वर्ष की उम्र में 3 स्वर्ण पदक जीते। देखो, बड़े गर्व की बात है कि पाना देवी गोदारा ने 92 वर्ष की उम्र में 3 स्वर्ण पदक जीते। किस खेल में, तो 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में पुणे में आयोजित हुआ था, जिसमें 92 वर्ष की पाना देवी ने 3 स्वर्ण पदक जीते। और किस में जीते, तो 100 मीटर गोला फेंक व तस्तरी फेंक में उन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते। यदि आपको स्पर्धा की बात की जाए तो स्पर्धा 100 मीटर गोला फेंक व तस्तरी फेंक में 3 स्वर्ण पदक जीते। किसने जीते, तो पाना देवी गोदारा ने। कितनी उम्र में जीते, तो 92 वर्ष की उम्र में। या फिर खेल का नाम पूछ लिया जाता है किस खेल में, तो खेल का नाम पूछ लिया जाता है किस खेल में, तो 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 पुणे में आयोजित हुआ था, जिसमें 3 स्वर्ण पदक जीते। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करेंगे पाथरवी ग्रेवाल।
पार्थवी ग्रेवाल, ये जयपुर जिले की रहने वाली है और किस खेल से संबंध रखती है, तो यहाँ बॉक्सिंग से संबंध रखती है। इनके बारे में देखिए, यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप मोंटेनेग्रो में स्वर्ण पदक जीता। देखो पार्थवी ग्रेवाल वो जयपुर जिले की रहने वाली है और बॉक्सिंग से संबंधित है, बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। इन्होंने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप मोंटेनेग्रो में स्वर्ण पदक जीता। आगे देखिए, आगे हम अन्य खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे कुलवंत खेजडोलिया। कुलवंत खेजडोलिया यह किस जिले के रहने वाले हैं, तो यह झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं और किस खेल से संबंध रखते हैं, तो क्रिकेट खेल से संबंध रखते हैं। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि कुलवंत खेजडोलिया किस खेल से संबंध रखते हैं या फिर किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा क्रिकेट खेल से संबंध रखते हैं। किस जिले के रहने वाले हैं, तो झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने रणजी ट्रॉफी में एक ही ओवर में 4 विकेट लिए। देखो कुलवंत खेजडोलिया ने रणजी ट्रॉफी में एक ही ओवर में 4 विकेट लेने वाले खिलाड़ी है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि रणजी ट्रॉफी में एक ही ओवर में 4 विकेट लेने वाले राजस्थान के कौन से खिलाड़ी है, तो इसका राइट आंसर होगा कुलवंत खेजडोलिया। कुलवंत खेजडोलिया झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं और क्रिकेट खेल से संबंध रखते हैं और इन्होंने रणजी ट्रॉफी में एक ही ओवर में 4 विकेट लिए। आगे हम बात करेंगे जगजीत काजला। जगजीत काजला जयपुर जिले के रहने वाले हैं और बैडमिंटन खेल से संबंध रखते हैं। इन्होंने ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट उत्तराखंड में आयोजित हुआ था, जिसमें जून 2023 में मिक्स्ड डबल खिताब जीता। देखो ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट उत्तराखंड में आयोजित हुआ था, जिसमें जून 2023 में मिक्स्ड डबल खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो जगजीत काजला। कहाँ के रहने वाले हैं, तो जयपुर जिले के रहने वाले। किस खेल से संबंध रखते हैं, तो वे बैडमिंटन से संबंध रखते हैं। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे शिवांगी के बारे में। शिवांगी सारड़ा या जयपुर जिले के रहने वाले हैं और तैराकी से संबंध रखते हैं। इनके बारे में देखिए, आयरन मैन ट्रायथलॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप जून 2023 जर्मनी में आयोजित हुआ था, जिसमें राजस्थान की इस खिलाड़ी ने 3.8 किलोमीटर तैराकी, 180.2 किलोमीटर साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर दौड़ 13 घंटे 47 मिनट में पूरी की। देखो शिवांगी सारड़ा जयपुर जिले की रहने वाली है और तैराकी से संबंध रखती है। इन्होंने आयरन मैन ट्रायथलॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप जून 2023 में जर्मनी में आयोजित हुआ था, जिसमें राजस्थान की इस खिलाड़ी ने 3.8 किलोमीटर तैराकी, 180.2 किलोमीटर साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर दौड़ 13 घंटे 47 मिनट में पूरी की। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी खिलाड़ी है जिन्होंने साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर दौड़ 13 घंटे 47 मिनट में पूरी की, तो इसका राइट आंसर होगा शिवांगी सारड़ा। शिवांगी सारड़ा ने साइकिलिंग और दौड़ 13 घंटे 47 मिनट में पूरी की। तो आज की क्लास को हम यही एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।